नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। डालते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर नजर। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार ने शिक्षा नीति को लेकर मंजूरी दे दी है। अब नई नीतियों के तहत स्कूल से लेकर हाई एजुकेशन स्तर की शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसको लेकर जनता के जहन में कई सवाल हैं। क्या आखिर इस शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुआ है, जिसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 सालों में शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मुझे उम्मीद है कि देशवासी इसका स्वागत करेंगे। बड़े स्तर पर ली गई सलाह। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 2 समितियां बनाई गई थी, जिसमें से एक TSR सुब्रमण्यम समिति और दूसरी कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी। इन नई शिक्षा नीतियों के लिए बड़े स्तर पर सलाह लेने का काम भी किया गया था, जिसके लिए देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक और 676 जिलों में इनकी राय मांगी गई थी। लोगों से पूछा गया था कि आप नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव चाहते हैं, जिसके जवाब में करीब 1.25 लाख सुझाव आए थे। मानव संसाधन मंत्रालय का बदला गया नाम। वहीं इसी कड़ी में अब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। शुरुआत में इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1985 में इसे बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय किया गया था। नई शिक्षा नीति के तहत इसे फिर शिक्षा मंत्रालय नाम देने का सुझाव दिया गया था। बता दें कि नई शिक्षा नीति का विषय 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल था। 10+2 के फॉर्मेट को भी किया गया समाप्त। इन नई शिक्षा नीतियों में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब स्कूल के पहले 5 साल से प्राइमरी स्कूलिंग के 3 साल और कक्षा 1 और 2 के साथ एक ही फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। अगले 3 साल कक्षा 3 से 5 की तैयारियों के लिए होंगे। इसके बाद 3 साल मध्य चरण में कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9 से और 12 होंगे। अब इसे फॉर्मेट को बच्चों को 3 से 8, 8 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 साल की उम्र के अनुसार लागू किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में आर्ट, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम का भी कोई नियम नहीं होगा। इसे स्कूल के हिसाब से चलाया जाएगा। छात्र अब जो सिलेबस चाहें वो ले सकते हैं। ये पूरी तरह से उन पर निर्भर होगा। पसंदीदा विषय चुनने के लिए दिए जाएंगे कई विकल्प। प्रकाश ने बताया कि स्टूडेंट को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे, जिसे आर्ट, साइंस, व्यावसायिक एवं शैक्षिक विषयों के बीच में कोई अंतर नहीं होगा। नई नीति के तहत स्कूलों में 6ठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। साथ ही इसमें इंटर्नशिप भी शामिल है। स्थानीय भाषा को रखा जाएगा माध्यम। इसी क्रम में ग्रेड 5 तक और इससे अधिक स्थानीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर खास जोर दिया जाएगा। इसके तहत सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा, लेकिन किसी भी विद्यार्थी पर किसी भी भाषा को चुनने को लेकर कोई दबाव नहीं होगा। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। छात्रों को नहीं करना पड़ेगा MPhil। वहीं अब नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद छात्रों को MPhil नहीं करना पड़ेगा। MPhil का कोई नई शिक्षा नीति के स्तर पर नहीं दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब शिक्षा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे PhD करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर MA और उसके बाद MPhil के सीधे PhD कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कोर्सेज को खत्म किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कोर्सेज को खत्म किया गया है। इससे एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। विदेशी भाषा पढ़ाई होगी शामिल। एक सर्वश्रेष्ठ भारत पहल के तहत विद्यार्थी 6 से 8 ग्रेड के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत विद्यार्थी 6 से 8 के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक दिलचस्प एक्टिविटी में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर में पेश करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए विद्रोही आनंद।